ओम शतमोध्याय। सैन्य संचालन की रीति नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ पितामह, विजया भिलाषी राजा लोग जिस प्रकार धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को आगे ले जाते हैं, वो मुझे बताइए। एक। भीष्म जी ने कहा, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से ही स्थिर रहता है। दूसरे लोग युक्तिवाद से ही धर्म की प्रतिष्ठा मानते हैं। किसी के मत में श्रेष्ठ आचरण से ही धर्म की स्थिति है और कितने ही लोग यथासंभव साम, दान आदि उपायों के अवलंबन से भी धर्म की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं। 2। युधिष्ठिर, अब मैं अर्थसिद्धि के साधनभूत धर्मों का वर्णन करूंगा। यदि डाकू और लुटेरे अर्थ और धर्म की मर्यादा तोड़ने लगे, तब उनके विनाश के लिए वेदों में जो साधन बताया गया है, उसका वर्णन आरंभ करता हूं। तुम समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए उन उपायों को मुझसे सुनो। 3, 4। भरत नंदन, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सरल, दूसरी कुटिल। राजा को उन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां तक संभव हो, जान बूझकर कुटिल बुद्धि का सेवन न करे। यदि वैसी बुद्धि स्वतः आ जाए तो भी उसे हटाने का ही प्रयत्न करे। 5। जो वास्तव में मित्र नहीं है, वे ही भीतर से राजा के अंतरंग व्यक्तियों में फूट डालने का प्रयत्न करते हुए ऊपर से उसकी सेवा में लगे रहते हैं। राजा उनकी इस शठता को समझे और शत्रुओं की भांति उनको भी मिटाने का प्रयत्न करे। 6। कुंती नंदन, राजा को चाहिए कि वह गाय, बैल तथा अजगर के चमड़ों से हाथियों की रक्षा के लिए कवच बनवावे। इसके सिवा लोहे की कीलें, लोहे, कवच, चंवर, चमकीले और पानीदार शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, बहुरंगी ध्वजा, पताकाएं, रिष्टि, तोमर, खड्ग, तीखे फरसे, फलक और ढाल, इन्हें भारी संख्या में तैयार कराकर सदा अपने पास रखे। 7, 9। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रुओं से भिड़ने का दृढ़ निश्चय कर चुके हों, तो चैत्र या मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को सेना का युद्ध के लिए उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम माना गया है। 10। क्योंकि उस समय खेती पक जाती है और भूतल पर जल की प्रचुरता रहती है। भरत नंदन, उस समय मौसम भी न तो अधिक ठंडा रहता है और न अधिक गर्म। 11। इसलिए उसी समय चढ़ाई करे अथवा जिस समय शत्रु संकट में हो, उसी अवसर पर उस पर आक्रमण कर दे। शत्रुओं को सेना द्वारा बाधा पहुंचाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। 12। युद्ध के लिए यात्रा करते समय मार्ग समतल और सुगम हो तथा वहां जल और घास आदि सुलभ हो तो अच्छा समझा जाता है। वन में विचरने वाले कुशल गुप्तचरों को मार्ग के विषय में विशेष जानकारी रहा करती है। 13। वन्य पशुओं की भांति मनुष्य जंगल में आसानी से नहीं चल सकते, इसलिए विजयाभिलाषी राजा सेनाओं में मार्गदर्शन कराने के लिए उन्हीं गुप्तचरों को नियुक्त करते हैं। 14। सेना में सबसे आगे कुलीन एवं शक्तिशाली पैदल सिपाहियों को रखना चाहिए। शत्रु से बचाव के लिए सैनिकों के रहने का स्थान या किला ऐसा होना चाहिए जहां पहुंचना कठिन हो, जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई और ऊंचा परकोटा हो। साथ ही उसके चारों ओर खुला आकाश होना चाहिए। 15। उस स्थान पर शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए सुविधा होनी चाहिए। युद्धकुशल पुरुष सेना की छावनी डालने के लिए खुले मैदान की अपेक्षा अनेक गुणों के कारण जंगल के निकटवर्ती स्थान को अधिक लाभदायक मानते हैं। उस वन के समीप ही सेना का पड़ाव डालना चाहिए। 16, 17। वहां व्यूह निर्माण करने के लिए रथ और वाहनों से उतरना तथा पैदल सैनिकों को छिपाकर रखना संभव है। वहां रहकर शत्रुओं के प्रहार का जवाब दिया जा सकता है और आपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि वे सप्तर्षियों को पीछे रखकर पर्वत की तरह अविचल भाव से युद्ध करें। इस विधि से आक्रमण करने वाला राजा दुर्जय शत्रुओं को भी जीतने की आशा कर सकता है। 19। जिस ओर वायु, जिस ओर सूर्य और जिस ओर शुक्र हो, उसी ओर पृष्ठभाग रखकर युद्ध करने से विजय प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, यदि ये तीनों भिन्न दिशाओं में हों तो इनमें पहला श्रेष्ठ है, अर्थात वायु को पीछे रखकर शेष दो को सामने रखते हुए भी युद्ध किया जा सकता है। 20। घुड़सवार सेना के लिए युद्धकुशल पुरुष उसी भूमि की प्रशंसा करते हैं जिसमें कीचड़, पानी, बांध और ढेले न हों। 21। रथ सेना के लिए वो भूमि अच्छी मानी गई है जहां कीचड़ और गड्ढे न हों।
जिस भूमि में नाटे वृक्ष, बहुत से घास फूस और जलाशय हों, वो गजारोही योद्धाओं के लिए अच्छी मानी गई है। 22। जो भूमि अत्यंत दुर्गम, अधिक घास फूस वाली, बांस और बेंतों से भरी हुई तथा पर्वत एवं उपवनों से युक्त हो, वो पैदल सेनाओं के योग्य होती है। 23। भरत नंदन। जिस सेना में पैदलों की संख्या बहुत अधिक हो, वो मजबूत होती है। जिसमें रथों और घोड़ों की संख्या बढ़ी हुई हो, वो सेना अच्छे दिनों में, जबकि वर्षा न होती हो, अच्छी मानी जाती है। 24। बरसात में वही सेना श्रेष्ठ समझी जाती है जिसमें पैदलों और हाथी सवारों की संख्या अधिक हो। इन गुणों का विचार करके देश और काल को दृष्टि में रखते हुए सेना का संचालन करना चाहिए। 25। जो इन सब बातों पर विचार करके शुभ तिथि और श्रेष्ठ नक्षत्र से युक्त होकर शत्रु पर चढ़ाई करता है, वो सेना का ठीक ढंग से संचालन करके सदा ही विजय लाभ करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों, उन पर आघात न करे। 26। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्धस्थल से प्रस्थान करते समय, घूमते फिरते समय और खाने पीने के अवसर पर किसी को न मारे। इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हों, दुर्बल हो गए हों, निश्चिंत होकर बैठे हों, दूसरे किसी काम में लगे हों, लेखन का कार्य करते हों, पीड़ा से संतप्त हों, बाहर घूम रहे हों, दूर से सामान लाकर लोगों के निकट पहुंचाने का काम करते हों अथवा छावनी की ओर भागे जा रहे हों, उन पर भी प्रहार न करे। 27, 28। जो परंपरा से प्राप्त हुए राजद्वार पर रक्षा आदि सेवा का कार्य करते हों अथवा जो राजसेवक मंत्री आदि के द्वार पर पहरा देते हों तथा किसी युद्ध के अधिपति हों, उनको भी नहीं मारना चाहिए। 29। जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर डालते हैं और अपनी तितर बितर हुई सेना को संगठित करके दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों को राजा अपने समान ही भोजन पान की सुविधा देकर सम्मानित करे और उन्हें दुगुना वेतन दे। 30। सेना में कुछ लोगों को 10 सैनिकों का नायक बनावे, कुछ को 100 का तथा किसी प्रमुख और आलस्य रहित वीर को 1000 योद्धाओं का अध्यक्ष नियुक्त करे। 31। तत्पश्चात मुख्य वीरों को एकत्र करके ये प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए प्राण रहते एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। 32। जो लोग डरपोक हों, वे यहीं से लौट जाएं और जो लोग भयानक संग्राम करते हुए शत्रु पक्ष के प्रधान वीर का वध कर सकें, वे ही यहाँ ठहरें। 33। क्योंकि ऐसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्ध में शत्रुओं को न तो तितर बितर करके भगा सकते हैं और न उनका वध ही कर सकते हैं। शूरवीर पुरुष ही युद्ध में अपनी और अपने पक्ष के सैनिकों की रक्षा करता हुआ शत्रुओं का संहार कर सकता है। 34। सैनिकों को ये भी समझा देना चाहिए कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं। एक तो अपने प्रयोजन और धन का नाश होता है, दूसरे भागते समय शत्रु के हाथ से मारे जाने का भय रहता है, तीसरे भागने वाले की निंदा होती है और सब ओर उसका अपयश फैल जाता है। इसके सिवा युद्ध से भागने पर लोगों के मुख से मनुष्य को तरह तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। 35। जिसके ओठ और दांत टूट गए हों, जिसने सारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल दिया हो तथा जिसे शत्रुगण सब ओर से घेर कर खड़े हों, ऐसा योद्धा सदा हमारे शत्रुओं की सेना में ही रहे। 36। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं, वे मनुष्यों में अधम हैं, केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं। उन्हें इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। 37। शत्रु प्रसन्नचित होकर भागने वाले योद्धा का पीछा करते हैं तथा तात विजयी मनुष्य चंदन और आभूषणों द्वारा पूजित होते हैं। 38। संग्राम भूमि में आए हुए शत्रु जिसके यश का नाश कर देते हैं, उसके लिए उस दुख को मैं मरण से भी बढ़कर असह्य मानता हूँ। 39। वीरो, तुम लोग युद्ध में विजय को ही धर्म एवं संपूर्ण सुखों का मूल समझो। कायरों या डरपोक मनुष्यों को जिससे भारी ग्लानि होती है, वीर पुरुष उसी प्रहार और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता है। 40। अतः तुम लोग यह निश्चय कर लो कि हम स्वर्ग की इच्छा रखकर संग्राम में अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ेंगे, या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मारे जाकर गति पाएंगे। 41। जो इस प्रकार शपथ लेकर जीवन का मोह छोड़ देते हैं,
वे वीर पुरुष निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं। 42। सेना के कूच करते समय सबसे आगे ढाल, तलवार धारण करने वाले पुरुषों की टुकड़ी रखे। पीछे की ओर रथियों की सेना खड़ी करे और बीच में राज स्त्रियों को रखे। 43। उस नग में जो वृद्ध पुरुष अगुआ हों, वे शत्रुओं का सामना और विनाश करने के लिए पैदल सैनिकों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दें। 44। जो पहले से ही अपने शौर्य के लिए सम्मानित, धैर्यवान और मनस्वी हैं, वे आगे रहें और दूसरे लोग उन्हीं के पीछे पीछे चले। 45। जो डरने वाले सैनिक हों, उनका भी प्रयत्नपूर्वक उत्साह बढ़ाना चाहिए अथवा वे सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही आस पास खड़े रहें। 46। यदि अपने पास थोड़े से सैनिक हों तो उन्हें एक साथ संघबद्ध रखकर युद्ध करने का आदेश देना चाहिए, और यदि बहुत से योद्धा हों तो उन्हें बहुत दूर तक इच्छानुसार फैलाकर रखना चाहिए। थोड़े से सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो उनके लिए सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी होता है। 47। अपनी सेना उत्कृष्ट अवस्था में हो या निकृष्ट अवस्था में, बात सच्ची हो या झूठी, हाथ ऊपर उठाकर हल्ला मचाते हुए कहे, वह देखो शत्रु भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई, अब निर्भय होकर प्रहार करो। 48। इतनी बात सुनते ही धैर्यवान और शक्तिशाली वीर भयंकर सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। 49। जो लोग सेना के आगे हों, उन्हें गर्जन तर्जन करते और किलकारियां भरते हुए क्रकच, नरसिन्हे, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजाने चाहिए। 50। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सेनानीतिकथने शतमोऽध्याय। 100। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेनानीति का वर्ण विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। 100।